नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये कहानी है संजीव की। संजीव की जब उम्र लगभग 21 या 22 साल की रही होगी। साल था 2004 का और जगह हरियाणा का एक शहर। तो हुआ क्या था संजीव के साथ में, आइए चलते हैं उनकी इस कहानी में। दोस्तों, वो साल था 2004 का। मैं 21-22 साल का, इतना ही मेरी उम्र होगी उस वक्त में। हाँ, मैं तब तक गबरू जवान बन चुका था। मैं खाते पीते घर का था। मेरे पास कोई समस्या तो थी नहीं। पैसा कौड़ी सब कुछ मेरे पास में था। हाँ, वक्त से पहले मैं जवान महसूस करने लगा था। अब मेरे शरीर में जो बदलाव आ रहा था, मैं उम्र के उस पड़ाव पर था जहां पर अक्सर लड़के अपने शरीर में बदलाव पाते हैं। अब कुछ ऐसा ही मेरे साथ में भी चल रहा था। मेरा मन एकदम एक जगह पर रुकता ही नहीं था। मैं बेचैन रहता था, ना जाने किसको मैं ढूंढ रहा हूं। और आखिरकार वो चीज मुझे पता ही चल गया कि किसको मुझे जरूरत है। मेरी रुचि खास करके लड़कियों में आ चुकी थी। मैं लड़कियों का ही सपना देखने लगा था, सुंदर सुंदर लड़कियों का। और लड़की को अब पाने का तरीका ढूंढने लगा। लेकिन मैं बहुत ही शर्मीला युवक था। मैं तो सामने खड़ी लड़की से सही ढंग से बात भी नहीं कर पाता था। अटकने लगता था। उसकी आंखों में मैं सीधा देख नहीं सकता था। ना जाने ऐसा मेरे साथ में क्यों होता था। मैं तो अब उस उम्र के पड़ाव में, बहाव में बह रहा था जहां अक्सर लड़के बह जाया करते हैं। लेकिन मैं अब कुछ न कुछ ऐसा उपाय ढूंढने लगा था कि कैसे मेरी समस्या का समाधान होगा। मेरा इच्छा बस लड़कियों से दोस्ती करने की थी, उनको पाने की थी। ये काम मेरा एक दोस्त अशोक कर सकता था। वो तो इस चीज में बहुत ही गुरु था। वो कहता था कि मेरे पास में तो ऐसी लड़कियों की अब लाइन लगी हुई है। कैसे कर लेता था वो, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। लेकिन था, वो गुरु ही था इस लाइन का। आखिरकार मैं एक शाम को उससे मिला और मैं अपना दुखड़ा सुनाया। तो वो कुछ पल तो मुझे घूरता रहा, जैसे मैं कोई अनजाने ग्रह से आया हूं। अब फिर वो जोर जोर से हंसने लगा। हंसते हंसते अब फिर मैं तो एकदम ऐसा बेचैन हो गया उसका हंसी सुन करके कि अचानक मैंने ऐसा कौन सा बात इससे पूछ लिया। ऐसी क्या हो गया, ये अचानक क्यों इतना हंसते जा रहा है। हंसी रुकी और तब मेरी तरफ देख के मुस्कुरा के कहने लगा, अरे इतनी छोटी सी बात के लिए तू इतना परेशान हुआ पड़ा। तू मुझे पहले ही बता देता, अब तक मैं तेरे किसी लड़की से दोस्ती करवा देता, तो उसके साथ एंजॉयमेंट करता। अब तो देर कर दिया। चल, अभी भी कोई ज़्यादा देर नहीं हुई। अभी भी मेरे पास में एक लड़की है। अब मैं उसका घर का अता पता बता देता हूँ। वो अता पता तो बता दिया, लेकिन मैं डर गया था। मैं अकेले नहीं जाऊंगा भाई उसके घर पर। उसकी परिवार होगा, फैमिली होगा, और तब मैं उनका सामना कैसे कर पाऊंगा। मेरा दोस्त अशोक हंसने लगा, कहने लगा, अरे तू पागल के ही पागल रहेगा। वो जो लड़की है ना, उस घर में जब तू रात को जाएगा ना तो अकेले रहेगी। उसके पिता नाइट ड्यूटी करते हैं और वो मेरी दोस्त है। तो तुझे डरने की आवश्यकता नहीं। सीधा उस मकान में जाना और दरवाजा बजा देना। जब अंदर से लड़की कोई सवाल पूछे तो मेरा नाम बता देना कि अशोक भाई ने मुझे भेजा है। और देखना, वो लड़की एक झटके में दरवाजा खोल देगी और अंदर तुझे ले जाएगी। मैं तो उसकी बात सुनकर के हैरान रह गया था कि वाकई में ही तो बहुत ही पहुंचा हुआ गुरु है। मैं तो इसको कम आंका था। आखिरकार
अब मैं उसकी बात को मान गया था। वो समय भी अब मुझे मिल चुका था कि किस समय में मुझे जाना है। अब अशोक ने बताया कि देख, कल सुबह में मैं उससे बात करूंगा और तू शाम को 9 बजे या 10 बजे के आसपास में, जब उस कॉलोनी में लोग सो जाते हैं ना, और सुन, सबसे बड़ी फायदे की जगह है, वो पहला ही मकान है। जैसे उस कॉलोनी के अंदर जाएगा ना, तो पहला ही मकान है। आगे भी मकान बना है और पीछे भी है, दोनों साइड में मकान है। तुझे दाहिने साइड वाला मकान में जाना है, जिसमें 61A नंबर लिखा हुआ है, और तू भूल नहीं सकेगा। जैसे ही जाएगा, अब दरवाजा खटखटा देना, लड़की बोलेगी तो मेरा नाम बता देना। इतना तो कर ही सकता है ना। मैं तो उसकी बात को समझ गया था, लेकिन मुझे बहुत ही घबराहट हो रही थी। क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा? एक अनजानी लड़की के साथ मैं क्या उसके सामने खड़ा हो पाऊंगा? क्या मैं उससे बातें कर पाऊंगा? क्या मैं उससे प्यार कर पाऊंगा? मेरे मन में तो ना जाने कितने सवाल थे। हाँ, मैं घबराया हुआ था। तब मेरा दोस्त कहने लगा, देख, खाली हाथ तो वहां जाना मत। सबसे पहले किसी अच्छे होटल से नॉन वेज पैक करवा लेना, और सुन, बियर की बोतलें भी ले जाना। उस लड़की को बियर बहुत ही पसंद है, और ऊपर से नॉन वेज। तू मेरी बात को समझ गया ना? मैं बोला, हाँ भाई, लेकिन मैं तो बियर वगैरह पीता नहीं। और तब फिर वो हंसने लगा, अरे तुझे कौन पीने के लिए बोल रहा है? वो तो लड़की पिएगी ना, उसके लिए तुम बियर ले जाना जरूर। अब तो मैं खुश हो गया था कि चलो, मेरी समस्या का समाधान हो गया। हाँ, मेरा दोस्त अशोक ने अब तो मेरी मदद कर दी। आखिरकार अगले दिन दोपहर में अशोक से मेरी मुलाकात हुई, और तब मैंने पूछा कि हाँ अशोक भाई, क्या उस लड़की से आपकी बातचीत हुई? तब अशोक हंस के कहने लगा, हाँ भाई, मेरी बात तो सुबह में 10 बजे हो गई है, और वो लड़की तैयार भी है। लेकिन जैसा मैं कहा है ना, वैसा ही करना। नॉन वेज बढ़िया होटल से लेके जाना, और साथ में 2-3 बियर जरूर ले लेना, और कुछ स्वादिष्ट में मिठाई भी ले जाना। उसको बहुत अच्छा लगेगा। अब फिर तो मैं तैयार हो चुका था। घबराहट जरूर अंदर में थी। मैं पहली बार एक ऐसी लड़की से मिलने जा रहा था जो मैंने कभी उससे मिला नहीं था, ना ही उसको कभी देखा था, और वो भी फर्स्ट टाइम। मैं उसके घर में अब एक प्रेमी की तरह जा रहा था। सारा दिन मैं यही सोच विचार में डूबा रहा कि अगर मैं उसके सामने पड़ूंगा तो मैं क्या कहूँगा। क्या वो मुझसे प्यार करेगी? चलो, अशोक भाई ने तो सब बता ही दिया होगा, अब मुझे बताने की क्या जरूरत है। और इसके बाद मैं सारा इंतजाम करने लगा था, और आखिरकार अब रात के 9 बजे के बाद मैं सब कुछ सामान ले करके नॉन वेज बढ़िया वाला होटल से पैक करा लिया। बियर की 3 बोतल ले लिया, स्वादिष्ट बढ़िया वाला मिठाई ले करके, और अच्छे कपड़े पहन रखा था, खुशबू लगा रखा था। खुशबू का प्रयोग मैं पहली बार किया था, और वो खुशबू मुझ पर अच्छा जच रहा था। मुझे भी वो खुशबू पसंद आ रहा था। आखिरकार मैं ऑटो में बैठ करके, ऑटो रिक्शा में बैठ करके और उस कॉलोनी की तरफ चल पड़ा था। मेरा दिल की धड़कन हर पल बढ़ता जा रहा था। जैसे तैसे वो कॉलोनी आ रही थी नीचे, जैसे जैसे अब मेरी दिल की धड़कन और बढ़ता जा रहा था कि अब तो बस थोड़ी देर रह गया। इसके बाद क्या होगा? क्या मैं उस लड़की का सामना कर पाऊंगा? मेरे मन में बहुत ही घबराहट थी। मैं अपनी घबराहट छुपा रहा था। आखिरकार ऑटो वाले ने रिक्शा रोक दिया। अब बोला, बाबूजी, आपकी कॉलोनी आ गई है। यही है जिसका आप मुझे पता बताए थे। अब मेरे लिए तो बिल्कुल ही अनजान थी वो कॉलोनी। मैं उस कॉलोनी में अब पहली बार आया था। मैं उससे, रिक्शे वाले से पूछा, भैया कन्फर्म है ना, मैं पहली बार इस जगह पर आया हूँ, मुझे एक फ्रेंड के पास में जाना है। तब वो कहला, हाँ हाँ, यही है भैया जी,
बिल्कुल यही कॉलोनी है जिस कॉलोनी में आप जाना चाहते हैं। मकान नंबर कौन सा है आपका? मैं थोड़ा सा डर गया था। ऑटो रिक्शा वाला ने जो सवाल पूछ दिया, ऐसे मेरी घबराहट बढ़ गई थी। अब मेरे मुंह से निकल गया कि 61B है। मुझे जाना था 61A में। अब मेरे मुंह से निकल गया 61B। अब तब वो कहने लगा, अरे रुकिए रुकिए भैया जी, ये इस साइड में नहीं पड़ेगा, ये बैक साइड में पड़ेगा। चलिए बैठिए, मैं आपको थोड़ा घुमा करके उसी जगह पर घर के सामने ही उतार दूंगा। आप नए हो ना, इतना तो मदद मैं कर ही सकता हूँ। मैं एहसानमंद हो गया उस रिक्शे वाले का कि चलो भैया, आपने मेरी बड़ी समस्या हल कर दी। हाँ, मैं फिर रिक्शे में बैठ गया था। रिक्शा वाला पूरा गली का चक्कर काट करके जस्ट उस मकान के बैक साइड में अब जो रास्ता था उस पर लेके आ गया। अब मैंने जब देखा उस दरवाजे पर उस घर को, जो कोने वाला घर था, उसमें 61 ऐसा ही कुछ लिखा था, बी छोटा सा था। मेरे दिमाग में तो ये निकल चुका था, घबराहट में, हड़बड़ाहट में मैं ए को भूल चुका था, मुझे बस बी ही ध्यान था। अब रिक्शे वाले को मैं पैसा दिया और ऊपर से कुछ बख्शीश भी दिया, ताकि उसने तो मेरी मदद किया था ना। और इसके बाद मैं अपना सारा सामान थैले में जो रखा हुआ था उतार लिया। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं उस दरवाजे पर जाऊं, जा करके दरवाजा खटखटाऊं। मेरा मन बेचैन था, डरा हुआ था, सांसें तेज तेज चल रही थी। ना जाने ऐसा मेरे साथ में क्यों होता था। जब भी कोई लड़की का मैं सोचता था कि आज मैं इससे बात करूंगा, अब मैं तो उसके सामने जाता ही नहीं था। हाँ, वो लड़की जरूर मेरे सामने आके खड़ी हो जाती थी। अब मैं उसको देख करके अपनी आंखें नीची कर लेता था। मेरे मुंह से तो आवाज तक नहीं निकलती थी। ऐसा ही मेरे साथ में होता था और आज भी हो रहा था। मैं अब अपने दिल कड़ा करके तो यहां पर आ गया, लेकिन अब मैं दरवाजे पर अब जाने में कतरा रहा था। एक मन को तो कह रहा था कि छोड़ो ना, क्या हम दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ेंगे, चलो वापस लौट चलते हैं। लेकिन दूसरा मन जो था वो बेचैन था। कहने लगा, पागल, तेरे दोस्त ने अब सब कुछ बात पक्की कर दिया है, तो अब यहां से वापस जाएगा? नहीं नहीं, चलो हिम्मत करके चलो और दरवाजे को खटखटाओ। वैसे ही मैंने किया। धीरे धीरे चलते हुए अब मैं दरवाजे पर पहुंच चुका था। अंधेरा था वहां पर। हाँ, पोल लाइट जरूर जल रही थी। आज सामने में अब गार्डन था। गार्डन में बड़े बड़े पेड़, छोटे छोटे पेड़ एक तरह से दिखाई दे रहे थे। अब वहां से जो पोल पर लाइट थी ना, उसकी हल्की फुल्की रोशनी उस दरवाजे के गेट पर पड़ रही थी। आखिरकार मैं हिम्मत करके दरवाजे पर चला आया। मैं दरवाजा अब खटखटाने में हिचक रहा था, लेकिन दिल कड़ा करके मैं दरवाजे को खड़काना शुरू किया। कुछ पल तो बिल्कुल उस घर में शांति रही। मुझे लग रहा था कि उस घर में कोई है ही नहीं। एक तो अंधेरा था और ऊपर से बिल्कुल शांत था। हालांकि ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, रात के करीब 10 ही बजे थे। और उस गली में जो था ना, अधिकांश घरों में अब अंधेरा हुआ पड़ा था। मुझे लग रहा था कि वो घर अभी भी खाली हैं, उसमें कोई अभी रहता नहीं है। तो क्या ये भी घर खाली है क्या? तभी अंधेरे में पड़ा हुआ है। लेकिन अब दरवाजा तो मैं पीट रहा था, दरवाजे को खड़खड़ा रहा था। अब मेरे दोस्त झूठ थोड़ी बोलेगा मुझसे कि तुम गलत जगह पर चले जाओ। अब ऐसा मेरा दोस्त मेरे साथ में कर तो नहीं सकता। आखिरकार मैं कुछ देर तक दरवाजा खटखटता, ठक 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 करता रहा, खटखट खटखट करता रहा। आखिरकार एक सुरीली आवाज सुनाई पड़ी। कौन है बाहर दरवाजे पर? क्या काम है? वो आवाज मेरे दिमाग में जैसे सुकून दिया था। मुझे लगा कि वही लड़की है जिसके बारे में मेरे दोस्त अशोक ने बताया था। वही लड़की है, बिल्कुल
मेरे अशोक ने सही बताया था। मैं सही जगह पर पहुंच गया। फिर मैं दरवाजे पर दस्तक दिया। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल पाई थी। दरवाजे का दस्तक दे करके मैं चुपचाप खड़ा हो गया। अब फिर कुछ अंदर में चलने की आवाज आई। अब फिर आवाज आके दरवाजे पर रुक गई। दरवाजा खुला नहीं, बस एक सुरीली सी आवाज, मोहक सी आवाज मुझे जरूर सुनाई पड़ी। कौन है दरवाजे पर? कौन है? नाम क्यों नहीं बताती हो? किससे काम है? अब यही मौका था मुझे अपना परिचय देने का। तब मैंने अपना नाम बताया कि मेरा नाम संजीव है और मेरे मेरे जो अपना अजीज दोस्त है अशोक, अशोक ने भेजा है। आपके लिए कुछ सौगात भी लेके आए हूं। वहां तो अंदर खामोश हो गई थी। वो लड़की कुछ भी नहीं बोल रही थी। बिल्कुल पहले की तरह उस घर में शांति हो गई थी। मेरा दिल तो अब उछलना शुरू कर दिया कि हे भगवान, अब क्या होगा? क्या वाकई में लड़की दरवाजा खोलेगी? वाकई में ऐसा होगा? मैं तो जैसे पागल हुआ पड़ा था। डर भी लग रहा था, एक मन में उत्साह भी था कि आज मैं किसी लड़की से मिलने वाला हूं, वो भी एकांत में। और यहां पर कोई डरने वाली कोई बात ही नहीं है। मेरा दोस्त अशोक ने सब कुछ सेटिंग कर रखी है। आखिरकार कुछ मिनट के बाद में वो दरवाजा आवाज करता हुआ खुल गया। एक चर्र सी आवाज, जैसे दरवाजा खुला आवाज आई। जो मैंने देखा उस लड़की को पहली बार, वो स्ट्रीट लाइट की रोशनी, मध्यम रोशनी जो यहां तक आ रही थी। वास्तव में जितना अशोक ने उस लड़की के बारे में बताया था, उससे भी हसीन लड़की थी। बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, होठ पतले और चेहरा तो बिल्कुल दमकता हुआ था। मैंने तो ऐसी लड़की का कल्पना भी नहीं किया था। अब मेरे दोस्त ने ये सब मेरे लिए सेट कर रखा था। मैं वाकई उस लड़की की खूबसूरती देख करके दंग रह गया था। वो लड़की अब पहली बार मुस्कुराई। बोले, क्या आप संजीव बताए थे अपना नाम? मैंने बोला, जी जी, मेरा नाम संजीव है। अब मेरे दोस्त अशोक ने अब आपको शायद बताया भी होगा अब मेरे बारे में। वो लड़की कुछ सोचती रही। अब फिर कहने लगी, हाँ हाँ, मुझे याद आ गया, मैं तो भूल ही गई थी। अरे आओ ना अंदर, आ जाओ आ जाओ, अपना ही घर समझो। कमरे के अंदर में अंधेरा था, बिल्कुल धूप अंधेरा, कुछ भी अंदर दिखाई नहीं दे रहा था। और वो जो दरवाजा था ना, दरवाजे से अब लड़की हट चुकी थी। अब मुझे अंदर आने का अब एक तरह से इशारा भी कर दिया। आ जाओ, आपका ही घर है, अपना ही घर तो है, अंदर आ जाओ। अब मैं सारा सामान जो थैले में ले रखा था, अब उसमें मिठाइयाँ भी थी, नॉन वेज भी था और बियर की बोतल भी थी। सब कुछ एक थैले में लेकर के मैं अंदर आ चुका था। उस लड़की ने दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करते ही जो पोल से अब स्ट्रीट लाइट जल रही थी और उसकी मध्यम रोशनी जो यहां तक थोड़ी बहुत पहुंच रही थी, वो भी बंद हो गई थी। अब तो उस जगह पर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। बस वो लड़की मेरे पास में थी और उसने मेरा जैसे हाथ पकड़ लिया था। हाथ जैसे ही पकड़ा ना, तो मैं तो एक तरह से कांप गया था। ऐसा लगा कि मेरे शरीर में अब तरंगे फूट रही हो। हाँ, मैं अपने मन को एक तरह से आश्वासन दिया, अरे पहली बार है ना, किसी लड़की ने तेरा हाथ पकड़ा है, ऐसा ही होता होगा। अंदर में तरंगे फूटने लगी थी। मैं तो समझ ही नहीं पाया कि आखिर ये तरंगे मेरे शरीर के अंदर में क्यों पैदा हुई थी। लड़की मेरा हाथ पकड़े हुए अब अंदर की तरफ ले जा रही थी। जाने के बाद अंदर में जैसे उसको साफ साफ दिखाई दे रहा हो। अब मुझे तो उस जगह पर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। तब मुझे एक तरह से रहा नहीं गया। मैं उस लड़की से पूछ बैठा, मैडम जी, यहां पर अंधेरा इतना क्यों है? क्या लाइट, बिजली नहीं है क्या? तब वो लड़की अब हंसते हुए कहने लगी कि नहीं, अभी बिजली यहां पर चालू नहीं हुआ है, नया नया घर बना है ना,
और अभी मीटर मीटर नहीं लगा हुआ है। थोड़ा सा जरूर आपको परेशानी होगी, लेकिन चलिए बस थोड़े ही दूर हम कमरे के अंदर पहुंच जाएंगे ना, तब आपको रोशनी नजर आ जाएगा। वहां लालटेन जल रही है। वाकई में अब मैं ऐसी जगह पर था जहां पर बिजली भी नहीं थी। लड़की का एक तरह से कहना था कि मीटर भी नहीं लगा हुआ है, तो बिजली कैसे आएगी। आखिरकार हम जब आगे बढ़ने लगे ना, तब मुझे हल्का सा उजाला दिखाई पड़ा। तब मुझे लगा कि हाँ, वाकई में जो लड़की कह रही ना, ऐसा ही है। उस कमरे में लालटेन ही चल रहा है। अब हम अंदर वाले कमरे में आ चुके थे और दरवाजा खुला हुआ था। तब मैंने देखा कि हाँ, एक लालटेन रखा हुआ है और उसकी रोशनी अब हर जगह उस जगह पर फैली हुई है, पीली सी रोशनी। कमरे के अंदर आ चुके थे। तब मैंने उस कमरे को देखना शुरू किया। वो कमरा साजो सामान से इतना नहीं था जितना होना चाहिए घर में। जरूरत जितनी घर को होती है, ऐसा उसमें कुछ भी नहीं था। हाँ, वहां पर कुछ अलग अलग टाइप का पिक्चर लगा हुआ था, जो देखने में ही बहुत ही अलग किस्म का डरावना सा लग रहा था। उस घर में 4 तस्वीरें लगी हुई थी। चारों तस्वीर को मैं देख करके थोड़ा हैरान रह गया था। डरावना तस्वीर थी। चेहरे को कई ढंग से दिखाया गया था, कई ढंग से। किसी में कुछ और था, किसी में कुछ और था, लेकिन देख करके मेरा अब मन डर चुका था। तभी उस लड़की ने कहने लगी, अरे बैठिए बैठिए, आप ना ही घर समझिए आप। आवाज में उसकी कशिश थी, एक अलग ही, एक तरह से खनखनाहट जब उसकी बोलती थी तो निकलता था। अब मैं तो अब उसकी आवाज पर भी मोहित हो गया था। इतनी सुंदर वो थी और उतनी ही सुंदर उसकी आवाज थी। मैं उस पलंग पर बैठ गया जिसने, अब वो बोल रही थी कि आप यहाँ बैठ जाइए, ये आपका ही घर है। मैं बैठ गया, लेकिन अभी तक मेरे पास में वो थैला मैं अपने हाथों से पकड़ रखा था। वो लड़की भी आकर के पलंग पर मेरे थोड़ा सा गैप दे करके बैठ गई थी। कहने लगी कि आपको अशोक ने भेजा है। मैंने शर्माते हुए बोला कि जी जी, अशोक ने तो आपको कुछ सब समझा ही दिया होगा कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। वो लड़की कई पल तक तो मुझे घूरती रही और फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट दौड़ गई थी। कहने लगी, हाँ हाँ, उसने सब कुछ बता दिया था। इस थैले में क्या लाए हैं आप मेरे लिए। मैं पूरा ही थैला उसको पकड़ा दिया कि देखिए, इसमें स्वादिष्ट मिठाई है और बढ़िया सा होटल का नॉनवेज है और 3 बियर की बोतलें हैं। इतना ही मुझे अशोक भाई ने बताया था और वही मैं लेके आया हूं। लड़की थैले में से सारा सामान अब निकाल चुकी थी। सबसे पहले उसने नॉनवेज को अब पैकेट खोल दिया। हाँ, सूंघ करके कहने लगी, अरे ये तो बड़ा लाजवाब है। इसके बाद मिठाई खोली और वो भी सूंघ के कहने लगी, ये तो लग रहा है कि बहुत ही बढ़िया है, इसमें अच्छी खुशबू आ रही है। अब फिर आखिरी बार बोतल पर निगाह डाली, बोली, बिल्कुल जैसा तुमने बताया वैसे ही सब कुछ है। तो रुको थोड़ा सा, आप यहाँ पर बैठो, अब मैं इन सामान को अब रख के आती हूँ। अब तो रात अपनी है ना, अब अपनी रात है तो जल्दीबाजी करने का कोई मतलब नहीं। हम जरूर इस सामान को रख के आते हैं और इसके बाद तो रात हमारी है। मैं एकदम, जैसे कहा जाए ना, मेरे शरीर में एक अनजानी खुशी उस वक्त में दौड़ रही थी। मुझे लगा कि आज ये खूबसूरत लड़की मेरी बाहों में होगी, ऐसे मैं जी भर के प्यार करूंगा। यही तो मेरी ख्वाहिश थी। इसी ख्वाहिश के लिए तो मैं इस घर में आया था और वो ख्वाहिश अब मेरे सामने थी। हाँ, मैं मन ही मन अशोक अपने दोस्त को धन्यवाद कर रहा था कि दोस्त, तूने तो मेरी मन की मुराद पूरी कर दी। दोस्त हो तो ऐसा। इसके बाद वो लड़की जब अंदर की तरफ गई ना, शायद वहां पर और भी कमरे थे जो अंधेरा होने से मैं देख नहीं पाया था। हाँ, वो गई तो 10 मिनट बीता, 15 मिनट बीता, आधा घंटा से अब ऊपर हो गया था।
मैं उसी पलंग पर बैठा हुआ पुराना सा पलंग था। आज सामने में लालटेन जल रहा था और दीवार पर तस्वीर पीली रोशनी में बड़ा ही भयानक दिख रही थी। तभी मैं एक तस्वीर को देख करके चौंक गया। उसमें इंसानी शक्ल को अब अलग अलग ढंग से दिखाया गया था। उसमें जो आंखें बनी थी ना, बड़ा ही खूंखार दिख रही थी। अचानक ऐसे लगने लगा कि वो आंख जैसे जिंदा हो गई हो और वो मुझे घूर रही हो, उसकी पलकें झपक रही हो। मैं तो एकदम डर गया था। ये कैसे हो सकता है? कोई तस्वीर कैसे कोई अब देख सकती है, पलकें झपका सकती है? वाकई में मेरे लिए वो डरावना पल था। अब वाकई में पलंग से उठ करके अब मैं उस कमरे से बाहर, चौखट के बाहर जाके खड़ा हो गया था। ऐसा लगने लगा कि वो तस्वीर में से कोई बंदा निकल करके मेरे पास आ जाएगा। उस तस्वीर में हलचल मुझे दिखाई दे रही थी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था जिसकी वजह से मैं खौफ में आ चुका था? अब मैं उस लड़की को आवाज देने लगा कि मैडम जी, आप हो कहां पर? आप जल्दी आइए, मुझे डर लग रहा है अकेले में। कुछ देर आवाज देने के बाद अब एक चलने की आवाज मुझे सुनाई देने लगी और वो आवाज को मैं अब सुन करके मुझे बिल्कुल पता चल गया था कि वही लड़की है जो सारा सामान रखने गई थी। जब वो अंधेरे में से निकल करके अब लालटेन की रोशनी में आई जिसके चौखट पर मैं खड़ा था, तब मैंने अब उसको देखा। वो जरूर सब कुछ जैसे खा पी करके आई हो। अब उसकी आंखों में एक अलग तरह का अब कुछ दिख रहा था। चढ़ी चढ़ी सी आंखें बड़ी बड़ी फैल सी गई थी। एक सुरूर नजर आ रहा था, लाली आंखों में छा गई थी। अब मुझे अब इतना तो पता चल गया था कि जरूर वो तीनों बियर का हजम तो नहीं कर गई। मुझे ऐसा ही अब लगने लगा था उसकी चाल से और उसकी आंखों की सुरूर से। खैर, मेरा हाथ उसने पकड़ा, कोई बोलचाल नहीं किया, हाथ सीधा पलंग पर ले आकर मुझे बिठा दिया। और वो जो सुरीली आवाज थी ना, अब अचानक वो कड़क हो गई थी। अब कहने लगी कि तुमको मैंने बोला था ना कि यहां पर बैठे रहो, अब तुम मेरे पीछे पीछे कहां तक जाओगे? क्या तुम मुझे आवाज दे रहे थे? मैं किसी काम में बिजी थी। एक तरह से मुझे अब डांट भी रही थी और समझा भी रही थी। मैं उसकी डांट से थोड़ा सहम सा गया था। तब मैं कहने लगा, देखिए, मैं इन तस्वीरों को देखकर डर रहा था। ये वाली तस्वीर तो मुझे लग रहा था कि इस तस्वीर में से कोई इंसान निकल आएगा। तब वो लड़की जोर जोर से हंसने लगी और उसकी हंसी फिर पहले की तरह मोहक हो गई थी। अरे बड़े डरपोक हो तुम। अरे ये तो ऐसे ही बनाया गया था। अब इसको कोई भी देखता है ना तो बोलता है कि इसमें से आंखें झांक रही है। तुम्हें भी ऐसा ही महसूस हुआ होगा। अरे कोई डरने वाली बात नहीं है, ये तो तस्वीर है। देखो, अभी भी उसी जगह पर है। क्या उसमें से कोई इंसान निकला है? नहीं ना। अब डर अपना कम करो। इसके बाद मुझसे चिपक करके बैठ गई थी। अब मेरे बारे में तरह तरह सवाल पूछने लगी। घर में कौन है? तुम क्या करते हो? तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? कितने भाई बहन हो? अब मैं बेझिझक उन सवालों का जवाब दे रहा था। आखिरकार वो वक्त भी आया जब उसने लालटेन को बिल्कुल धीमा कर दिया। अब फिर वो वक्त हमारा था। अब तो मैं प्रेम की दुनिया में डुबकी लगा चुका था। एक बार, दो बार, ना जाने कितनी बार। मुझे तो लग रहा था कि बस ये रात कभी खत्म ही ना हो, ऐसा ही रात हमेशा चलता रहे। ये खूबसूरत लड़की मेरी बाहों में रहे, ना तो सुबह हो, इस रात का कभी अंत ना हो। मैं तो यही भगवान से प्रार्थना कर रहा था, ये जो मौका मुझे मिला था ये कभी खत्म ना हो। मैं ऐसे ही इस तरह इस लड़की के साथ में बस पड़ा रहूं। मेरे मन में यही सब ख्याल चल रहा था और आखिरकार मुझे नींद ने आ घेरा था। नींद के झोंके अब मुझे सताने लगे थे और वो लड़की भी मुझसे कह रही थी कि तुम, अब लग रहा है तुम्हारी आंखों में नींद आ चुकी है। अब देखो,
रात खत्म होने जा रही है। अब लग रहा है कि सुबह होने वाली है। चलो थोड़ी देर तुम भी आराम कर लो और मैं भी थोड़ा आराम कर लेती हूँ। वाकई में मुझे लगा कि वो लड़की भी थक चुकी है और मैं भी थक चुका हूँ और आखिरकार नींद का झोंका मुझे अपने बाहों में जैसे समेट लिया था। और इसके बाद मैं नींद की दुनिया में एक तरह से गोता लगा चुका था। जब मेरी आंख खुली ना तो ऐसे लग रहा था कि पास में कोई पेड़ों को चाहे कोई लकड़ी को काट रहा हो। एक कुल्हाड़ी चलने की जैसी आवाज सुनाई दे रही थी और उसी कुल्हाड़ी की आवाज से मेरी नींद खुल गई थी। मैं जब उठा ना, हाँ, उस कमरे में पलंग तो वही था, तस्वीरें भी वही सब थी, लेकिन जो लालटेन मैंने रात में देखा था ना, जिसको मध्यम करके हम अब वहां पर पड़े हुए थे, वो लालटेन उस जगह से गायब थी। और कमाल की बात थी कि वो लड़की भी नहीं थी। मैं उस लड़की का नाम लेकर के पुकारने लगा, तुम कहां पर हो, कहां पर हो। अब तो लग रहा कि सुबह हो चुकी है, क्योंकि वहां पर खिड़की से नहीं, रोशनदान से अब सूरज की रोशनी उस कमरे के अंदर में आ रही थी। अब इतना तो मुझे पता चल गया था। मैं उस टाइम में घड़ी नहीं पहनता था, इसलिए समय का अंदाजा तो हुआ नहीं। हाँ, सूर्य की रोशनी जब उस कमरे में आ रही थी तो इतना अंदाजा लगा लिया कि सुबह हो चुकी है। मैं अब उस कमरे से निकला, लालटेन नजर नहीं आया, ना लड़की नजर आई। दूसरे कमरे में गया तो उसमें कबाड़ भरा हुआ था। तीसरा कमरा में गया तो उसमें भी कुछ ऐसा ही हालत था। एक तरह से हर कमरे में, तीनों कमरे में मैं उस लड़की को ढूंढ चुका था, लेकिन लड़की ना जाने कहां चली गई थी। ना तो लड़की नजर आई, ना वो लालटेन। इसके बाद मैं मेन दरवाजे पर पहुंचता हूं। दरवाजा वैसे कि वैसे अंदर से अब भिड़ा हुआ है। उसमें तो जैसे ऐसे लग रहा था कि अंदर से बंद करने का कुंडी भी नहीं है। दरवाजा मैं खोलता हूं, वही चर सी आवाज करके दरवाजा खुलता है। बड़ा डरावनी उस दरवाजे की आवाज है। जैसे ही खोलते हैं आवाज सुनाई पड़ती है। और तब मैं बाहर जब देखता हूं ना, तो सूरज तो जैसे सर पर आ चुका है। दोपहर का वक्त हो चुका है और वहां बगीचे जो थे, पेड़ थे, और वहां पर शायद माली सूखे पेड़ को कोई टहनी को काट रहा था। और वही आवाज से, कुल्हाड़ी की आवाज से मेरी नींद टूट गई थी। अब मैं उस घर को देख रहा हूं। घर का दरवाजा जैसे मैं खींचा और वैसे ही वो बंद हो गया था। बाहर में कोई ताला वाला तो था नहीं। हाँ, सांकल लगी थी और सांकल को मैं लगा दिया कि लड़की किसी काम से बाहर गई होगी या फिर उसका कोई दूसरा भी घर होगा। यहां तो मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं। जरूर उसका ये ठिकाना होगा प्रेम करने का। जरूर उसका परिवार कहीं और पर रहता होगा। अब तो जैसे मुझे यही समझ में आया था। हाँ, इसके बाद मैं उस घर के सामने से जब निकलने लगा ना, तो सामने के बगीचे में से वही माली जो पेड़ पर बैठा हुआ था और वो सूखी टहनी को काट रहा था, वो मुझे घूर रहा था। मुझे उस घर से निकलते शायद उसने देख लिया था और वो लगातार मुझे घूरता जा रहा था। अब रास्ता वही था। अब उसी रास्ते से मैं जा रहा था जहां पर वो माली लकड़ी को काट रहा था। जब उसके पास से मैं गुजरने लगा ना, तब माली ने मुझे रोक दिया। अरे लड़के, रुको। मैं तो घबरा गया कि ये मुझे क्यों रोका है, इसका क्या मतलब है। मैं रुक गया और उस माली की तरफ देखने लगा। मालिक जो माली था ना, पेड़ से उतर आया अपनी कुल्हाड़ी साथ में लेकर के, और जल्दी से एक तरह से मेरे पास में आके खड़ा हो गया। पूछने लगा, तुम कौन हो। मैं अपना नाम बताया कि मेरा नाम संजीव है, बताइए क्या काम है आपको। तब मालिक कहने लगा, तुम इस घर में से निकले थे, तभी मैं तुमसे जानकारी ले रहा हूं। मैं बोला, हाँ, इसी घर में मैं निकला हूं, रात को गया था, मेरा दोस्त रहते हैं यहां पर। मैं लड़की को तो नाम नहीं बताया। तब माली की आंखें और फैल गई थी। कहने लगा कि तुम इस रात में
इस घर में तुम रात में इस घर में रात गुजारी हो? वो जैसे डरा हुआ देखने लगा। उसकी आवाज़ें लड़खड़ाने लगी। मैंने बोला, हाँ जी, क्या आपको कोई इतराज है? अब वो मुझे बड़ा अजीबो निगाह से घूरने लगा था। अब फिर उसकी आंखें कुछ और भी बड़ी हो गई थी। पूछने लगा मुझसे, डरा भी दिख रहा था, क्या तुम सचमुच में इस घर में रात बिताई है? मैंने बोला, हाँ जी, हाँ जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मेरा दोस्त का घर है और मैं इसी घर में रात में आया था अपने दोस्त से मिलने के लिए। तब वो माली अब मुझसे दोबारा सवाल किया, क्या वो दोस्त एक लड़की थी, खूबसूरत लड़की? मैं अब उसकी तरफ देखने लगा हैरत से, इसको कैसे पता? हाँ, तभी मेरे दिमाग में आया कि अरे, घर तो उसी लड़की का है ना। तो मैंने बोला, हाँ हाँ, वही खूबसूरत लड़की, उसी से तो मिलने आया था। वो मेरी फ्रेंड है। अब बताइए आपको क्या इतराज है? तब कई पल तो खामोश हो गया था, जैसे लगा उसके मुंह से कोई शब्द निकल नहीं रहा हो। मुझे बार बार हैरानी से देख रहा था और मैं उसकी तरफ देख रहा था कि ये मुझसे बार बार इतना सवाल क्यों पूछ रहा है, इस घर के बारे में, उस लड़की के बारे में। क्या इसका मतलब क्या है? आखिरकार मुझसे अब रहा नहीं गया। और वो मेरे चाचा के उम्र का था, तो मैंने उसको चाचा ही बोला कि चाचा जी, ये सवाल इतना सारे आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो, बात क्या है? अब उस लड़के जो माली था ना, अब अपना हाथ मेरे हाथ में जैसे पकड़ा दिया। मेरा हाथ पकड़ लिया था। कहने लगा, बच्चा जरा मेरे साथ में आओ। अब जो पेड़ के टहनी पर बैठा हुआ काट रहा था सूखी लकड़ी, अब वहीं पर मुझे लेके आया, पानी दिया। प्यासे हो तो बेटा पानी पी लो। मैंने बोला, नहीं चाचा, मुझे पानी की जरूरत नहीं, मैं ठीक हूं। तब फिर कुछ पल वो खामोश रह गया। अब मुझे तो देर हो रही थी, मेरे परिवार वाले कहीं ढूंढ रहे होंगे। अब तो दोपहर हो चुका था। अब मैं तो बहाना पहले से बना चुका था कि मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ। उसमें टाइम भी लग सकता है, एक दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकता है। और ऐसा मैं अब ऐसे ही अपने परिवार को बता के आया था। अब मुझे विशेष चिंता नहीं थी। अब उस माली के पास खड़ा, और वो माली मुझे लगातार अभी भी घूर रहा था। जब मुझसे रहा नहीं गया ना कि वक्त निकलता जा रहा है, ये चाहता क्या है, मुझे यहाँ पर क्यों लेके आया है, क्या दिखाना चाहता है, क्या बताना चाहता है। तब मैंने उससे सवाल किया, चाचा जी आप कुछ बताते क्यों नहीं हैं, क्यों मुझे यहाँ पर लेके आए, क्या बताना चाहते हो? तब माली धीरे धीरे बताने लगा कि बेटा, इस घर में तो उस सुंदर लड़की की आत्मा रहती है। क्या मतलब? मैं ऐसे ही छूटते सवाल किया था। कौन सी आत्मा? मैं आत्मा के बारे में कुछ जानता भी नहीं था उस टाइम में, मैं समझ भी नहीं पाया। तब वो मुझे सरल सी भाषा में बताया कि देखो बेटा, जिस घर में तुम रात गुजारे थे ना, और उस जिस लड़की से तुम्हारी फ्रेंडशिप है, वो कोई इंसानी शरीर वाली नहीं है। सरल भाषा में कहें तो वो एक चुड़ैल है, एक प्रेत आत्मा है। तब मुझे बात समझ में आई। अब फिर मैं चाचा जी से कहने लगा, अरे कैसी बात कर रहे हो चाचा जी, जिसके साथ मैं रात बिता चुका हूं, अब मैं उसको तरह तरह का, अब एक तरह से खाना भी दे चुका हूं, ऐसा कैसे हो सकता है? चाचा जी हैरत से देखने लगे और बोले, तुमने खाने पीने का इंतजाम भी किया था? मैंने बोला, हाँ, मेरे दोस्त ने भेजा था, और वो कोई, जैसे आप कह रहे हो ना, आत्मा प्रात्मा, ऐसे कुछ भी नहीं है, ना तो प्रेत आत्मा है, ना कोई चुड़ैल है। वो जीती जाती जागती हाड़ मांस की बनी हुई लड़की है। ऐसा कैसे हो सकता है, आप झूठ बोल रहे हो। तब वो माली कहने लगा कि बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं इस बगीचे के माली हूं, और मैं आज से नहीं हूं, मुझे 15 साल या यहाँ हो चुका है, और यहाँ पर इस घर के बारे में मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता है। आज जानते हो, इस घर में खाली पड़ा हुआ है। मैं भी इस घर के अंदर गया था। अब कूड़े कबाड़, एक पुराना से पलंग, और दीवार पर कुछ तस्वीरें टंगी हुई है। बोलो सच्ची बात है कि नहीं है? अब तो मैं हैरत में था। चाचा जो बोल रहे थे सही बात थी, जो मैंने
देखा था दिन के उजाले में। मैंने बोला, हाँ चाचा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा ही है। तब मालिक कहने लगा कि देखो बेटा, मैं तो हैरत में हूं कि उस लड़की से, चंगुल से तुम जिंदा कैसे निकल गए। वो लड़की जैसी है ना, वो किसी की छोड़ने वाली नहीं है अगर उसके चंगुल में कोई फंस जाए। मैं तो यही हैरान हूं कि तुम उस लड़की के साथ रात बिता करके, और तुम बता रहे हो कि खाना पीना सब कुछ लेके आया था, और कैसे तुम्हें जिंदा इस घर से जाने दिया। तुम पर उसका कोई असर ही नहीं हुआ है। वाकई में हैरान कर देने वाली बात थी। अब मुझे तो जैसे ही चाचा ने सब कुछ बताना शुरू किया, मैं तो खुद डर चुका था, खौफ में आ चुका था। हाथ पैर मेरे कांपने लगे थे डर की वजह से। क्या मैं वाकई में जिस घर में गया था वो एक भूतहा घर था, हॉन्टेड घर था? उसमें जो खूबसूरत लड़की रहती थी, क्या वो प्रेत आत्मा थी? कहीं मैं गलत घर में तो नहीं आ गया? मुझे यही संदेह होने लगा। तब मैं अपने दिमाग को टटोलने लगा कि मेरे दोस्त ने बताया था 61 बी। तभी मन में झंकार फूटने लगे। अरे नहीं 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 नहीं, उसने तो शायद ये बोला था। क्या मैं गलती से इस घर में आ चुका हूं? वाकई में अब मैं समझ चुका था कि ये घर नहीं हो सकता है। मैं गलत घर में रात बिताया। ये तो हॉन्टेड घर था। जो चाचा बता रहे हैं, माली चाचा, उनकी बात बिल्कुल सत्य है। तभी तो सुबह होते ही वो लड़की गायब हो गई। आज चाचा जी के कहना है कि तुम्हें वो लड़की जिंदा कैसे छोड़ दिया। मुझे तो इस बात का आश्चर्य है, और वो भी डरे हुए थे। तब मैं चाचा से कहने लगा, चाचा जी, आप मेरी कंफ्यूजन को दूर करो। क्या 61 ए भी है यहां पर? माली चाचा कहने लगे कि हाँ बेटा, वो भी है इस घर के दूसरी साइड में, लेकिन रास्ता इधर से नहीं है, इधर से तो बंद है सब। पूरा गली घूम करके तुम्हें उस तरफ में जाना पड़ेगा, तब जाकर के इसी घर के पीछे अब वो घर 61 ए आ जाएगा। शायद तुम गलत घर में आ गए थे क्या बेटा? तब मैंने बोला, चाचा जी, मुझसे महा भूल हो चुकी है। अब फिर मैं जो किस्सा था, जो मेरे मन में था, जो सब कुछ मैं बता चुका था। मेरी बात सुनकर के चाचा जी वो भी समझ चुके थे कि बेटा, भगवान तुम पर मेहरबान थे, इसीलिए तुम शायद उस लड़की के चंगुल से बच गए। उस घर में तो कोई दिन में भी नहीं जाता, तुम रात की बात कर रहे हो। मैं बस एक बार गया था उस घर में, आज से कुछ साल पहले। इसके बाद मेरी कभी भी हिम्मत नहीं हुई। मैं इस बाग में काम करता हूं ना, तो उस लड़की की परछाई दिन में भी कई बार मुझे लगता है इस दरवाजे के पास दिखाई दे जाती है। फिर कुछ पल में गायब हो जाती है। बेटा, जरूर तुम्हारे माँ बाप ने अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तुम अभी तक जिंदा सही सलामत खड़े हो। वाकई में वो पल मेरे लिए बहुत ही डरावना था। अब मैं भी समझ गया कि जरूर मेरे माता पिता ने मेरे लिए कोई पुण्य किया होगा, तभी मैं अब यहाँ पर खड़ा हूँ, जिंदा और सही सलामत। लेकिन अपने मन की कंफ्यूजन दूर करना था। आखिरकार मैं चाचा से विदा ले लिया था, और चाचा कहने लगे कि बेटा, गलती से भूल करके दोबारा इस घर में मत आना। तब मैंने कहा, चाचा जी, घर की बात कर रहे हो, इस कॉलोनी में मैं कभी लौट के नहीं आऊंगा। आपने तो मेरी आंखें खोल दिया। नहीं तो हो सकता है कि मैं गाहे बगाए इस घर में आ जाता लालच में। इसके बाद मैं अपना कंफ्यूजन दूर करने के लिए अब चल पड़ा था, पैदल चलते चलते, और मैं पूरा गली का चक्कर लगा करके तब उस घर के पीछे जा पहुंचा था। कोने वाला घर वो भी था, इस घर के जस्ट पीछे ही, और वो भी इसी टाइप का बना हुआ था। वो भी पुराना घर था, लेकिन वो 61 ये था। और वहां पर एक लड़की बाहर में साफ सफाई कर रही थी। आगे में थोड़ा सा फूलों की क्यारी बनी रही थी, और उसमें घास फूस को निकाल रही थी और पानी डाल रही थी।
अब जैसा मेरे अशोक ने बताया था, अब वैसी ही लड़की लग रही थी। जब मैं वहां पर गया ना तो लड़की अब घूम करके और मेरी तरफ देखने लगी। अब मुझे तो बस अपना संदेह को दूर करना था। मैंने अब उस लड़की को उसी नाम से पुकारा जिस नाम से मेरा अशोक जो दोस्त था उसने बताया था कि उस लड़की का नाम यह है। वो लड़की मुस्कुरा के मेरे पास आ गई, कहने लगी तुम अशोक के फ्रेंड हो ना, तुम्हारा नाम संजीव है ना। मैं अब सब कुछ समझ गया था। तब मैंने कहा कि जी मेरा ही नाम है। और तब वो कहने लगी कि मैं तो रात से इंतजार कर रही थी, तुम आए क्यों नहीं। अब तो पापा घर में आ चुके हैं नाइट ड्यूटी करके और अंदर सो रहे हैं, अब तो नहीं हो सकता ये, आपको तो रात में आना पड़ेगा। इस टाइम तो मैं कुछ भी नहीं सिवा दे सकूंगी, आप जाइए इस वक्त में और रात को आना जब मेरे पापा ड्यूटी पे चले जाएंगे। 9 बजे के बाद 10 बजे के आसपास आ जाना। मैं उस लड़की का चेहरा देखने लगा। उस लड़की से 100 गुना सुंदर वो लड़की थी जो माली चाचा उसको एक तरह से प्रेत आत्मा बता रहे थे। उतनी खूबसूरत लड़की मैं देखा नहीं था जितनी वो खूबसूरत लड़की थी। और तब मैंने उस लड़की से बोला कि जी जी, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। अब मैं तो आज गलती से आ गया था, चलो आपका घर देख लिया, इतना ही काफी है। मैं तो आना चाहता था रात में लेकिन मौका नहीं मिला, चलिए फिर कभी कभी मैं आपसे जरूर मिलूंगा। और इसके बाद में उस जगह पर रुका नहीं, सीधा पैदल चलते चलते अब उस कॉलोनी से बाहर आ चुका था। और फिर मैं ऑटो रिक्शा को रुकवाया, अब फिर अपने ठिकाने की ओर। सबसे बड़ी गलती मैंने किया था, कंफ्यूजन। मकान नंबर 1 ए और बी का चक्कर में मैं एक प्रेतात्मा लड़की के घर में पहुंच गया था। और देखिए आज भी मैं सही सलामत हूं, शादी ब्याह मेरा हो चुका है। लेकिन उसके बाद से मैंने कसम खा लिया था कि ऐसा हरकत कभी नहीं करूंगा, ऐसी जगह पर मैं कभी नहीं जाऊंगा। और वही मैंने किया। जब मैं अपने दोस्त से बाद में मिला, अब पूरी कहानी सुनाई ना तो उसका भी होश उड़ चुके थे। और कहने लगा देख भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो सही नंबर सही ठिकाना तेरे को बताया था, गलती तेरी है कि तू अब गलत घर में पहुंच गया तो मैं क्या कर सकता हूं। चल तू जिंदा है, सही सलामत है, इतना ही मेरे लिए काफी है। और वास्तव में उसके बाद में किसी लड़की के चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसा था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी संजीव जी की। ये कहानी घटना आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर मेरे नए चैनल पर अभी तक नहीं गए हैं राज की कहानियां में, तो जल्दी से जाइए ना, उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी सुंदर कहानियां मैंने डाल रखी है। उन कहानियों का भी आप आनंद लीजिए। उस चैनल का लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक पर आप क्लिक करते ही हमारे नए चैनल पर पहुंच जाएंगे। और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए नहीं किए हैं तो, और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। अब फिर मिलते हैं हम कल इसी चैनल पर इसी टाइम में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।